नाजरीन आदाब सलाम। मैं आपका खादिम, आपका जाकिर बाज़दार, अपने इस यूट्यूब चैनल में मेरी तरफ से आप सबको आदाब सलाम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले 2 स्टेटों में जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि हर साल हमारे हिंदुस्तान में किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं और हार जीत होती रहती है। तो आज का हमारा जो विषय है वो आने वाले असेंबली इलेक्शन जो हमारे हिंदुस्तान की 2 स्टेटों में होने जा रहा है, एक झारखंड और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की वो स्टेट है जो न किसी तारीफ की मोहताज है और न शायद किसी को कहने या किसी को समझाने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान का माए बाप है और महाराष्ट्र के रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी समझदार हैं और अपनी हिंदुस्तान को चाहने वाले हैं, अपनी हिंदुस्तान की इज़्ज़त और मान को रखने वाले हैं और हमेशा अपने हुनर और अपने फ़न से हिंदुस्तान का सर हमेशा ऊंचा रखते हैं। महाराष्ट्री ऐसे लोग हैं, जब भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम लिया जाता है, बॉम्बे का नाम लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपने उस महाराष्ट्र पे फख्र होना चाहिए जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमिकली साउंड है और बड़े बड़े बिजनेस टाइटून्स हमारी उस स्टेट में बैठे हैं जो चाहें तो हिंदुस्तान की एक एक स्टेट को 10-10 साल चला सकते हैं अपने पैसे के बलबूते पे। तो नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टेड इलेक्शन होने जा रहा है। 288 असेंबली सीट्स टोटल महाराष्ट्र में हैं और मज़े की ये बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 288 सीट पर टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीबन 8,000 के करीब कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब इसमें से कितने लोग विड्रॉ करेंगे और कितने लोग इलेक्शन लड़ेंगे ये बात दूसरी है। आने वाले वक्त में ये भी क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स 288 सीटों पे असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र में लड़ने जा रहे हैं। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से करें तो ये तकरीबन 27.75% कैंडिडेट्स की बनती है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। मतलब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन नियर अबाउट 28 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में 5543 कैंडिडेटों ने अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया था। उसमें से 2304 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया था और 3239 कैंडिडेटों ने इलेक्शन में 288 सीटों में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी स्टेट है और मैं समझता हूं हिंदुस्तान का माई बाप है। ऐसी स्टेट जो हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों को राह दिखाती है, चलने की राह दिखाती है, कारोबार की, बिजनेस की,
अजीबो गरीब कामों की तरबियत हमें महाराष्ट्र से मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है हिंदुस्तान की जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। नाज़रीन, मज़े की बात यह भी है कि कांग्रेस ने वहाँ पे टोटल 103 कैंडिडेट उठाए हैं। शिवसेना उदय ठाकरे की जो है उन्होंने 89 कैंडिडेट्स उनके हैं, और शरद पवार एनसीपी के 87 कैंडिडेट्स हैं। अगर इसी तरह हम बात करें जो आज की हुकूमत महाराष्ट्र में है, उसमें बीजेपी 148 सीटों पर लड़ रही है, अजीत पवार एनसीपी 53 सीटों पर लड़ रही है, और वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की तो वो 80 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है, फूट डालो और हुकूमत करो की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन पिछले 11 सालों से हमारे हिंदुस्तान में एक रवायत बनाई है कि फूट डालो हुकूमत करो। बहुत सारी रीजनल पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, अपने साथ उनको गठजोड़ किया और मुख्तलिफ स्टेटों में अपनी हुकूमत बनाई। और जिस भी सियासी पार्टी ने आज तक इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ अकॉर्ड किया, आने वाले वक्त में वो सब पार्टियां पैक हुई। इसका उदाहरण मैं आपको पंजाब का दूंगा। अकाली दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में हुकूमत बनाई थी, अकाली दल नेस्तो नाबूद हुई। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, मैंने आपको मिसाल दी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी जो रीजनल पार्टियां थी, वो बिल्कुल खत्म हुई। और आने वाले वक्त में आप देखोगे अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, ये भी आपको सियासत के किसी भी हिस्से में नजर आने वाले नहीं हैं। आजकल तो आप हालात देख रहे हो, बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनकी क्या हालत है। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में शायद बिहार में उनका कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे और हमारे इस वक्त के बिहार के चीफ मिनिस्टर अकेले पड़ जाएंगे और अकेले रहेंगे। अब उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, उनमें वो जिस्मानी ताकत भी नहीं है कि वो नए लोगों को लाके अपनी पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर सकें। जिस्मानी लिहाज से तो ऐसा नहीं लगता है, बाकी अल्लाह जाने कि उनकी पार्टी की हालत आने वाले वक्त में क्या होगी। नाजरीन, फूट डालो हुकूमत करो भारतीय जनता पार्टी का ये सब्जेक्ट भी है और ये नारा भी है, और आने वाली राजनीति भी उनकी यही है कि फूट डालो हुकूमत करो। बाप को बेटे से लड़ाओ, चाचे को भतीजे से लड़ाओ, बाही को बाही से लड़ाओ, लेकिन अपना इक़्तिदार कायम और दायम रखो। हम सब हिंदुस्तानियों को मिलजुल के ये बात सोचनी चाहिए, इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिरकार हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, और किस तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान का भाईचारा रहे, हिंदुस्तान के हर इंसान की सोच एक सोच हो,
हिंदुस्तान के हर वोटर की सोच एक हो, और वो सोच सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हमारा हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़े। आप इकोनॉमिकली लिहाज से देखो, डेवलपमेंट के लिहाज से देखो, जो भी दुनियावी सतह पे जो भी बड़े बड़े इदारे हैं, उनका मुआवजा करें कि हम कहां हैं और बाकी मुल्क कहां हैं। ये हमें सोचना है। हम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, हम हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जो अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेगा वो अपने मुल्क का सखा नहीं हो सकता है, और वो अगर मुल्क का सखा नहीं हो सकता है, वो अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का कभी सखा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें यकसा सोच रख के अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोचना है, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है, अपने हिंदुस्तान के भाईचारे को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। ये हम सब हिंदुस्तानियों पे फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। नाजरीन, और मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि 2016 तक जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, अगर उनकी एंट्री राशन कार्ड में नहीं हुई है, मैं उनके माँ बाप से इल्तिजा करता हूं कि वो अपने बच्चों को राशन कार्ड में एंट्री कराएं ताकि उनका राशन भी आप लोगों को मिल सके। 2016 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम रजिस्टर्ड करवाएं अपने राशन कार्ड में, ताकि उनके हिस्से का राशन भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिले। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। आज इतना ही। इंशाअल्लाह अगर रही ज़िंदगी तो कल फिर मुलाकात होगी। आपका खादिम, आपका चाहने वाला, अपने मुल्क से प्यार करने वाला, आपका ज़ाकिर बाज़दार। खुदा हाफिज़।